नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक हदीस पाक अर्ज़ करके फिर दुआ की तरफ चलते हैं। एक सहाबी रसूल हज़रत अबू सुफियान बिन अब्दुल्ला अत्थक़फ़ी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में हाज़िर होते हैं। वो रिवायत फरमाते हैं कि सअल्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल ली फिल इस्लाम क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदम बादक। सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे आज कोई इस्लाम में एक ऐसी बात बता दें कि जिसके बाद मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत और हाजत ना रहे। मुझे इस्लाम में कोई ऐसी बात बता दें कि उसके बाद मुझे फिर किसी बात की ज़रूरत और हाजत ना रहे। ये हम सब के लिए सबक है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। जब तूने अल्लाह पर ईमान कबूल कर लिया, जब तू अल्लाह पर ईमान लाया, तो एक ही उसके बाद तेरा काम है सुम्मा इस्तक़िम। बस उस पर फिर जम के रहे, इस्तिकामत के साथ रहे। उस पर जम के रहे, इस्तिकामत के साथ रहे। और इस्तिकामत वो चीज़ है जो इंसान को मासिवाल महबूब हर शय से बेनियाज कर देती है। मैं ज़्यादा इस तफसील में नहीं जाना चाहता। अस्हाबे काफ के कुत्ते का जिक्र है कुरान मजीद में। 309 साल तक अस्हाबे काफ उस गार में आराम फरमा रहे और 309 साल तक वो कुत्ता गार के दहाने पर बैठा रहा। जनाब सैयद मंसूरुल कौनैन शाह साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे उनके साथ अकीदत है और फिर मोहब्बत है। और सच्ची बात यह है कि मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है, कुरान खुद बयान करता है, जो खालिक और मखलूक को आपस में मिलाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अल्लाह फरमाता है, मुझे तुम्हारे रोज़ों और नमाजों की ज़रूरत नहीं। अगर तुम सिर्फ रूखे सूखे रोज़े रखने वाले और नमाजें पढ़ने वाले हो तो मैं तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा। मैं ऐसी कौम चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं और वो मुझसे प्यार करते हैं। युहिब्बुहुम, कि जिनसे अल्लाह प्यार करता हो और वो अल्लाह से प्यार करते हैं। सच्ची बात है, ये मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों तरफ से है, मगर रिश्ता एक है। बाप और बेटे का रिश्ता है, बेटा बाप नहीं हो सकता, बाप बेटा नहीं हो सकता। चचा और भतीजे का रिश्ता है, चचा भतीजा नहीं हो सकता, भतीजा चचा नहीं हो सकता। मगर मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है कि उधर से देखें तब भी मोहब्बत रिश्ता है, इधर से देखें तब भी मोहब्बत रिश्ता है। इसमें कोई दूसरी नहीं है, कोई दुई नहीं है। फकत इतना है
कि बंदा ये मैं सिर्फ ना वल्ला ये आपके पाँव पे हाथ रख के बैठा हूँ, मैं सिर्फ आपके स्टेज से ये चुप कर जाता हूँ, अदरवाइज मेरी कोई वीडियो देख ले मैं इस बात को करीब नहीं आने देता। बिल्कुल अल्लाह ताला बस ये रहने दें, ये काफी लंगर हो गया। असहाबे काफ का जिक्र है कुरान मजीद में, मैं अर्ज कर रहा था, बहुत सारी इसकी तफसीर भी आपने सुनी होगी, बहुत सारे उलमा की इस पर गुफ्तगू भी सुनी होगी। मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करके पूरे वाकया को समेटना चाहता हूं कि 309 साल तक जब कुत्ता उस गार के दहाने पर बैठा रहा, जब कुत्ता, आप समझदार लोग बैठे हैं, पीर और मुरीद का यही ताल्लुक है और उस्ताद और शागिर्द का यही ताल्लुक है। 309 साल तक वो कुत्ता बैठा रहा। कोई तफसीर उठा के देख लें, न किसी ने वहां आकर उसे कोई गोश्त या छिछड़े डाले हैं, न उस दरवाजे से उठ के वो बाजार खाने गया है। आज बाजार और मार्केटें बड़ी आ गई हैं, बाजार और मार्केटें बड़ी आ गई हैं और दरवाजे बड़े मिल जाते हैं। उसकी गाड़ी बड़ी है, उसकी कोठी बड़ी है, उसके मुरीद ज्यादा हैं। बड़ी अजीब बात है सफदर भाई, मैं इतना मेरा वाया पैनी मगर अर्ज करने लगा हूं। अब बंदा नात खान का दरवाजा छोड़ के मरासी से राग सीखने चला जाए, ये भी कोई बात है? मुझे ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? जिसे सैयद मंजूरुल कौनैन के दरवाजे से लंगर मिला हो, फैज मिला हो, अब उसे किसी उस्ताद के पास जाने की जरूरत है? वो कुत्ता जब 309 साल गार के दहाने पर बैठा रहा तो कुरान ने उसके बैठने की पोजीशन बयान की। मुझे जो बात समझ आई, कुरान ने एक पोजीशन बताई है। भाई कुत्तों को दुनिया में बड़े लोगों को शौक होगा, लोग एसी पे कुत्तों को रखते होंगे, बिस्तरों पे सुलाते होंगे, मगर किसी से पूछें सही आपका कुत्ता कैसे बैठता है, तो वो कहेगा नहीं मैं कोई होता बैठा वेदा रहना। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ने उस कुत्ते का बैठना देखा और इतनी मोहब्बत की निगाह से देखा कि उसकी बैठने की पोजीशन को कुरान बना दिया। उसके बैठने की वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, कुत्ता इस तरह बैठता है। जो बात मुझे इससे समझ आई, एक ही जुमला है कि ये पोजीशन, ये बैठने की उसकी सूरत रब ने क्यों बयान की? इसलिए कि 309 साल वो इस्तिकामत से बैठा रहा। 309 साल 309 साल एक दरवाजे पर इस्तिकामत से बैठा रहा। उसने उससे बड़ा कोई ऊंचा दरवाजा नहीं देखा, किसी अमीर कबीर के पास बाजार में नहीं गया, साईं नहीं बदले। आए हाय वाह, साईं नहीं बदले। किबला मुझे बात याद आ गई, ये इस्तिकामत का दूसरा जो है ना माना, वो है जम जाना। इसका दूसरा आसान जो माना है वो है जम जाना। और यार दूध कभी नहीं जमा जब तक उसे जाग ना लगे। दूध कभी नहीं जमता जब तक उसे जाग ना लगे, और जाग तब तक नहीं लगती जब तक कोई जाग लगाने वाला ना हो। वो शाहजी अक्सर पहली दफा गए थे तो ये शेर मुझे अब तक याद है, मैंने सैफुल मुलूक से नहीं पढ़ा, उनसे सुन के याद किया था। दुध वजूद तेरे विच शीरी, दुध वजूद तेरे विच शीरी, रोखनदार समाणी, मुर्शिद लावे जाग परम दी, तां जमदा दुध पानी।
और मियाँ साहब का यासर भाई के दादा जान को बड़ा शौक था, हम भी बहुत सुनते हैं। एक शेर मियाँ साहब दस सुन लो, मैं बाल गल खत्म करने लगूँ कि रेत वजूद तेरे विच सोना, रेत वजूद तेरे विच सोना, एवें नजर ना आवे, एवें नजर ना आवे, हंजुआं दा मी पा मोहम्मद। उस रेत को कैसे गिराना है, हंजुआं दा मी पा मोहम्मद, रेत मिट्टी रुड़ जावे। मैं जब हिफज करता था तो मेरे उस्ताद गिरामी जो थे ना, वो मेरे वालिद गिरामी के मुरीद थे। मैंने अपने मदरसे में हिफज किया। उनकी एक बात मुझे अब तक याद है, मैं बच्चों को सुनाता हूँ। वो हमें फिर मारते पीटते भी थे हिफज के दौरान। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि पुत्र, सरगोदा के थे, पुत्र तुसी सोना हो, पीना दे पुत्र हो, ये भी एक पैगाम है। सोना हो पर सोना जितने तक पट्ठी पा के सुनार उन्होंने कुट के जेवर ना बनाए, उन्हें तक किसी काम का नहीं होता। कोई जितने से जितना बड़ा पढ़ा लिखा और दानिश्वर हो जाए, उस्ताद खाली अस्त। उस सोने को जब तक कोई भट्टी में डाल के जेवर बनाने वाला कोई ना हो, तब तक जाग नहीं लगती। और जाग तब लगती है जब बंदा जागे। जाग तब लगती है जब बंदा जागे, और जागता तब है जब नींद उड़े, और नींद तब उड़ती है जब आग लगे। आग लगती है तो नींद उड़ती है, नींद उड़ती है तो आंख खुलती है, जब जागता है तो फिर जाग लगाने वाला जाग लगाता है। ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है किसी से सीखना। मैं खुद मेरी तो कोई अपनी हैसियत औकात नहीं, मगर सफदर भाई जब मैं पढ़ने गया ना, तो मैं मैट्रिक के बाद पढ़ने गया। जंग के बड़े मशहूर उस्ताद हैं और किबला कादरी साहब के भी उस्ताद हैं, मौलाना अब्दुल रशीद रजवी साहब। मैं उनके पास पढ़ने गया तो मैंने इन अपने हाथों से उनके पट्ठे वो चारे भी काटे हैं, भैंसों को भी नहलाया है, उनका गोबर भी हटाया है, और उनका दूध दो के मैं घर भी ले जाता था उनके। और मैंने सारी जिंदगी कभी यार नहीं समझी, और मेरे पास एक ही जिंदगी भर का जेवर है। और ये मैं कसम उठा के कह सकता हूं, मुझे किसी ने जिंदगी में एक लम्हा भी, अगर एक लफ्ज का भी सबक दिया है, मेरी 42 साल उम्र है, आज तक मेरा कोई उस्ताद मुझसे नाराज नहीं। बस यही एक नेमत है मेरे पास, मेरा कोई उस्ताद मुझसे नाराज नहीं। स्कूल, कॉलेज, मदरसा और यूनिवर्सिटी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमफिल हूं, मेरा कोई उस्ताद मुझसे नाराज नहीं। बात खत्म करते हैं। आखिरी बात है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब इससे बड़ी इस्तिकामत की मिसाल मेरे पास नहीं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे, और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद थे। उस वक्त पीर मुरीदों की कोठियां देखने नहीं जाते थे, मुरीदों की फैक्ट्रियों में दुआ करने नहीं जाते थे। उस वक्त पीर मुरीदों के लिए हाथ बंद के खड़े नहीं होते थे। उस वक्त पीरों की निगाहें मुरीदों की जेबों पर नहीं होती थी, उनके चेहरे पे होती थी। मैं ऐसी बातें करने से कभी नहीं डरा। मैं खुद एक बड़ी खानकाह का जारूब कश हूं। अब जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, बड़ा दुख होता है। हुजूर गौसे आजम का किबला मैंने वाकया सुना है, और मुझे उससे इतनी दिलेरी मिली है जिसकी हद नहीं, कि हुजूर गौसे पाक सारी जिंदगी किसी बादशाह के इस्तकबाल के लिए अपने मस्जिद से खड़े नहीं हुए। जब आपसे कोई बादशाह मिलने आता तो आपने ऊपर बाला खाना बना रखा था, उसके आने से पहले आप ऊपर चले जाते थे,
और जब वो आके बैठ जाता, आप नीचे उतरते तो वो आपको देखकर खड़ा होता था। एक वक्त ये भी तो अहले तसव्वुफ पे गुजरा है ना, हमें क्यों बादशाहों की गलियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमें क्यों उनका इस्तिकबाल करना पड़ता है। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह शाहजहां मिलने आया था, आपने सुना होगा। तो मिलने आया, दरवाजे पे दरबान खड़ा था। अब ये शेर शायद मैं सही तौर पे ना पढ़ सकूं, मगर ये फारसी का वाहिद शेर है जिसका पहला मिसरा शाहजहां का है और दूसरा मिसरा हजरत मियां मीर का है। दरवाजे पे दरबान खड़ा था, आप आराम कर रहे थे, वो मिलने आया, उसने कहा कि मैंने मियां मीर से मिलना। फरमाया चला जा, मेरा पीर आराम कर रहा है। अब किसी मुरीद में भी इतनी जरूरत है? उसने कहा मैं बादशाह वक्त। उसने कहा ठीक है बादशाह वक्त है, जब बेदार होंगे मैं बता दूंगा। उसने रुके पे एक मिसरा फारसी का लिख के दिया, बर दरे दुर्वेशा, बर दरे दुर्वेशा, दरवेशों का जो दरवाजा था उन पे क्या होता है, दरबान न बाशद, बर दरे दुर्वेशा दरबान न बाशद। वो मिसरा लेके के गया शाह जी के दरवेशों के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं होता, ये तो बादशाह रखते हैं। वो पर्ची लेके अंदर गया, मियां मीर बेदार हुए, यासर भाई आपने वो पर्ची देखी और नीचे लिख दिया बाशद कि दर आ जा सग नदारत, सगे दुनिया नदारत। फरमाया हाँ, दुर्वेशों के दरवाजे पे दरबान होते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई दुनिया का कुत्ता ना अंदर दाखिल हो जाए। सिर्फ इसलिए दरबान होते हैं कि दुनिया का कुत्ता ना दाखिल हो। बात खत्म करें, मेरी बात कहीं से कहीं चली गई कि इस्तिकामत जो है ना जी, ये बड़ी बड़ी नेमत है। मैं अर्ज कर रहा था, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा कि वो हिक मुरीद जो बनाया है या तेन खिलाफत दिती है या चल चला है कबला वेख के अमा कुछ कीता भी येसु के नहीं। वो देखने जाते थे कि अब इसको जो अता किया है इसने बांटा भी है या नहीं, इसके पल्ले भी कुछ पड़ा है या नहीं। वो साथ लेके चले गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के पास जब पहुंचे, आपने देखा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हैं। तो आप उठे और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों पर गिर पड़े। आपने उठाया, फरमाया फरीदुद्दीन मेरा पीर आया है, इनसे मुलाकात करो, इनसे मिलो, इधर जाओ। वो उठे और फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों पे गिर पड़े। फिर उठे, मैंने पढ़ा तो तीसरी मर्तबा फरमाया ओ फरीदुद्दीन अन्ना होए, आए हाय हाय, मैं तेनू कहना मेरा पीर आया है, उन्होंने मिल। आप उठे, फिर कुतुबुद्दीन के कदमों पे गिर पड़े। अर्ज की सोना मैनू तो एक तू ही नजर आना अन्ना होया, आए हाय, मैं अन्ना होया, मैनू एक तू ही नजर आना है। अगर ये इस्तिकामत नसीब हो जाए तो फैज बांटने वाले आज भी नहीं खत्म हुए। मगर बात यह है, मैं कुरान की आखिरी मिसाल अर्ज करके बात खत्म करने लगा हूं। वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। कुरान ने इसी इस्तिकामत की एक मिसाल दी है कि ऐसी औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत बड़ी मेहनत से काटा और फिर उसे खुद तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। बड़ी बारीक बात है। ऐसी औरत की तरह
ना हो जाओ जिसने खुद सूद काटा। मुरीद खलीफे हो जाते हैं ना, पीर की जरूरत नहीं। शागिर्द भी बड़े हो जाते हैं, अब उस्ताद की जरूरत नहीं। तो उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने सब कुछ कमा लिया मेहनत करके, आखिर में वो खुद अपने हाथों से सूद तोड़ दिया। जरा सी बेअदबी हो जाए, सारी जिंदगी की कमाई लुट जाती है। और सूद चरखे से काटा जाता है, सूद चरखे से काटा जाता है। चरखे की बात कोई मियां मोहम्मद बख्श से पूछे या बुल्ले शाह से पूछे, वो हजरत बुल्ले शाह फरमाते हैं चरखा मैं कत्ता नाले ना तेरा जप्पा। चरखा मैं कत्ता नाले ना तेरा जप्पा, दिल यार वाले हथकार वाले। कि कोई भी काम हो अपने उस्ताद और अपने शेख का अदब ज़हन से ना जाए, किसी मंजिल पे पहुंच जाए, ये कभी अपने हाथों से जाया ना होने दीजिए। अदब और अपने शेख और उस्ताद की चौखट के साथ जुड़ जाना, जम जाना और सारी जिंदगी इस्तिकामत के साथ गुजार देना, वल्लाह इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आज के इस सबक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप तमाम के सदके मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।